Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. As we have discussed in the previous video about non-progressive verbs, we've discussed difference between progressive and non-progressive verbs, means continuous or you can say imperfect verb. As we know very well, it means progressive verbs added ing just come after the auxiliary or we can say helping verb or you can say linking verb. Just I have given so many examples. Suppose he is eating an apple. So in this sentence, we can find out ing is added to eat. Eat becomes eating. That is a progressive. But we discussed many kinds of verbs in English जो ing नहीं लेते हैं. Suppose like, need, surprise, etc. So in this video, I would like to discuss about a new topic regarding to the action of the verbs as subjects, objects, and complements. So these three words we have. Number one is subject, number two is object, number three is complement. So just like we know very well, जैसे कि वर्ब से ही आइडेंटिफाई होता है कि सेंटेंस का टेंस क्या है. Is it present tense, past tense, or future tense, or its subcategories? We have discussed in the previous video. Same उसी तरीके से we have used subject, object and complement based on the function or action of the verb. उसी तरीके से हम वर्ब के एक्शन के फंक्शन के बेस पे ही ये डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब है, एक्टिव वर्ब है, पैसिव वर्ब है, प्रोग्रेसिव वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यस ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो उसके बेस पे हम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कितने कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर बिकॉज वी गॉट कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, यू नो वेरी वेल. सब्जेक्ट समटाइम इज इट इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस इफ द वर्ब इज यस इंपरेटिव फॉर्म. अगर इंपरेटिव फॉर्म में वर्ब है तो सब्जेक्ट नीड नहीं होती है. आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल. सपोज इफ आई से स्टैंड अप, yes, if I say do your work, if I say drink water, if I say give me a glass of water. So इन sentences में आप देख सकते हैं कि हमने subject पे use नहीं किया है because there is a imperative form. It means order, request, suggestion, advice, etc. But subject is mandatory in some cases. We cannot drop subject. But उससे पहले subject को जानना जरूरी है. What is subject? So subject means agent or you can say doer of an action. Subject का मतलब है ये agent होता है, इसे कह सकते हैं जो action करता है, that is called subject. And action is affected by verb because verb is action और action करता कौन है? Subject या कह सकते हैं agent या कह सकते हैं doer of an action. So what happens? Come to the subject of a verb is a noun, noun phrase or pronoun. That is definitely ये clear है कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा. यस, एंड इट अकर्स बिफोर अ वर्ब इन अ स्टेटमेंट. ये भी क्लियर है बिकॉज सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वर्ब से पहले यूज होता है. यू कैन से द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज अ सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज द वर्ब. वर्ब में भी एनी काइंड ऑफ वर्ब वी डिस्कस्ड हियर. सो सब्जेक्ट मीन्स एजेंट, अ डूअर ऑफ एन एक्शन जो सेंटेंस में वर्ब से पहले यूज होता है. इट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब इन अ स्टेटमेंट और यू कैन से सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इज ऑफन इंडिकेट्स एजेंट. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सब्जेक्ट जो है ऑफन इसको एजेंट भी कहते हैं बिकॉज इट इज डूइंग एन एक्शन. और वी कैन से सब्जेक्ट इज इंडिकेट्स पर्सन और थिंग्स टू रिप्रेजेंट द कोजेस और द एक्शन ऑफ द वर्ब. ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन नाउन प्रोनाउन में भी अ पर्सन और थिंग. जस्ट इफ आई से जॉन इज स्टडीइंग इंग्लिश, जॉन इज स्टडीइंग इंग्लिश. अब जॉन जो है दैट इज अ सब्जेक्ट, दैट इज नाउन भी है. यस, एंड इट कोजेस व्हाट? स्टडीइंग इंग्लिश. तो स्टडी जो है दैट इज अ इट मींस मैन वर्ब. वी कैन से दैट इज अ एक्शन वर्ब. एंड इज जो है वो क्या है? ऑक्सिलरी, वी कैन से हेल्पिंग और लिंकिंग verb. And English is the object because it is affected by subject. So object means a noun, a pronoun is affected by agent. Object means that comes after verb. Object जो है वो verb के बाद यूज होता है, subject verb से पहले यूज होता है. Yes, so we can say basic structure of a sentence in English is SOV.
ये है, सॉरी SVO, नॉट SOV इज हिंदी उर्दू। अगर हम बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश इज SVO। ठीक है, देखिए S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं कि वर्ब जो सेंट्रल एलिमेंट है, उससे पहले जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है, बिकॉज जस्ट अकर्स बिफोर इट, और इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ सेंटेंस हियर लाइक आई टीच यू, आई टीच यू, ठीक है। तो आई क्या है, टीच देखिए वर्ब है, यस दैट इज अ वर्ब, यू कैन से मैन वर्ब, यू कैन से एक्टिव वर्ब। और उससे पहले आई क्या है, दैट इज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद यू क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि एक वर्ब ऑलवेज एक ही ऑब्जेक्ट लेगा। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश जो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। सो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे about the action of the verb to represent the causes of the subject and object. Suppose my brother gave me a book. अब इसमें सबसे पहले क्या है, टू फाइंड आउट द वर्ब। अब देखिए गेव जो है दैट इज अ वर्ब, यस। इस वर्ब के बेस पे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको कितने ऑब्जेक्ट की नीड है, बिकॉज इन इंग्लिश वी हैव ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड डाइट्रांसिटिव वर्ब्स। जैसे कि एक वीडियो में डिस्कस किया था, ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। इंट्रांसिटिव मींस कि जिसे कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ऐसे वर्ब जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। एंड डाइट्रांसिटिव मींस कि ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की नीड होती है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। तो गेव जो है दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गिव। तो गिव जो है एक ऐसा वर्ब है जिससे दो ऑब्जेक्ट की नीड होती है। सब्जेक्ट तो एक ही रहता है बट ऑब्जेक्ट दो हो जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस, माय ब्रदर जो है देखिए नाउन फ्रेज है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट बिकॉज इट अकर्स बिफोर वर्ब। अब ये जो माय ब्रदर है वो गेव से पहले यूज हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट। और माय ब्रदर क्या है, एजेंट है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, जो एक्शन करेगा, यस। तो माय ब्रदर क्या है, दैट इज अ सब्जेक्ट हियर, okay, no issue. S, gave is verb, and here die transitive verbs. Die means two, transitive means object, two object की नीड होती है। तो gave के बाद देखिए दो ऑब्जेक्ट थे, एक है मी और एक है a book। जिस एक वीडियो में डिस्कस किया मैंने आपके साथ में ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स, तो उसी की बात करेंगे आज। तो इसमें ये देखना है कि गिव नाउ इट इज डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स, क्लियर हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो व्हाट हैपेंस, जो प्रोनाउन पर्सन को कंसीडर करेगा, यस, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो नाउन या प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेगा, एनीथिंग, किसी थिंग्स को कंसीडर करेगा, उससे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे हम बात की थी पर्सन और थिंग, ठीक है। तो जो पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज होगा वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग के लिए हम नाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, उससे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहां पे हम कह सकते थे माय ब्रदर गेव जॉन अ बुक, मी की जगह हम जॉन यूज कर सकते थे, तो जॉन हो जाता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ बुक दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए किस तरीके से वी हैव डिस्कस्ड हियर ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द वर्ब। तो गिव जो है, गेव इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गिव। तो गिव जो है वो क्या है, डाइट्रांसिटिव वर्ब है। जहां भी गिव यूज होगा किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट की नीड होगी टू कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को यूज किया तो सेंटेंस का सेंस इनकम्प्लीट रहेगा। यस, अगर मैं कहूं माय ब्रदर गेव मी, अब मान लीजिए ए बुक, आप बुक यूज ना करें, ये कहें माय ब्रदर गेव मी, तो क्वेश्चन मार्क हो जी, व्हाट, क्या दिया। या हम कहें माय ब्रदर गेव अ बुक, अब मी को हटा दीजिए, ओनली वन ऑब्जेक्ट यूज करिए, माय ब्रदर गेव अ बुक मींस अब एक क्वेश्चन होगा टू हुम, किसको दी। तो इसीलिए सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए डाइट्रांसिटिव वर्ब जैसे गिव है, सेंड है, टीच है, ठीक है, पुट है, ये डाइट्रांसिटिव वर्ब से इनके लिए दो ऑब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं। नेक्स्ट इज रेन स्टॉप्ड प्ले। अब रेन स्टॉप्ड प्ले, देखिए स्टॉप दैट इज अ वर्ब, यू कैन से इट इज एक्टिव वर्ब, यू कैन से मेन वर्ब। अब स्टॉप जो ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव मींस ऐसे वर्ब जिनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अब स्टॉप है, जैसे और भी सारे बहुत सारे वर्ब्स हैं इंग्लिश में, जैसे ईट, ड्रिंक, लिसन, स्पीक, हियर, डिस्कस,
ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड है, इन्हें आप दो ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ेगी। अब देखिए स्टॉप से पहले सब्जेक्ट क्या, रेन, ठीक है, बिकॉज इट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। अब इससे पहले रेन है तो इसको रेन का सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वर्ब से पहले यूज हो रहा है। और इसके बाद प्ले जो है दैट इज ऑब्जेक्ट बिकॉज इट कम्स आफ्टर वर्ब। अब देखिए प्ले क्या है, दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप एक ऐसा वर्ब है जिसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की नीड है सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज यू वॉक मी अप, ठीक है, यू वॉक मी अप। अगेन देखिए वॉक क्या है, दैट इज अगेन एक्टिव वर्ब, यू कैन से मैन वर्ब, एंड इससे पहले यू जो है दैट इज अ सब्जेक्ट, यस, एंड इसके बाद मी जो यूज हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट, और अप जो यहां पे है दैट इज अ प्रीपोजिशन। एक वीडियो में डिस्कस किया कि प्रीपोजिशन में बी कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, तो अप जो प्रीपोजिशन है सेंटेंस के एंड में आ रही है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, यहां अप इसलिए दिया गया है, नाउ अप जो है इट इज द फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यस। लेकिन इससे पहले कॉम्प्लीमेंट क्या है पहले ये बताना चाहता हूं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स अ वर्ड, फ्रेज, अ क्लोज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस और कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्स कोई वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, जो किसी सेंटेंस के एक्सप्रेशन या मीनिंग को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए अप जो है दैट इज द एडिशनल पार्ट ऑफ मी, अगर आप यूज भी ना करते हैं, यू वॉक मी कंप्लीट सेंटेंस तो नो इश्यू, लेकिन यू वॉक मी अप, अब जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट ऑब्जेक्ट मी, तो इसीलिए इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, ठीक है। जैसे अगर यू वॉक मी अप, ठीक है, तो यू जो कंसिडर किया जा रहा है, सपोज हियर दैट इज अ सब्जेक्ट, एंड वॉक मी अप अगर पूरी की बात की जाए, मी अप, यस, दैट इज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इफ आई से ही इज अ गुड बॉय, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, सपोज इज ही इज अ डॉक्टर, ये है ही इज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस है। अब इसमें बात करें व्हाट इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या है, ये जानना जरूरी कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं वो हमेशा लिंकिंग वर्ब या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। हेल्पिंग वर्ब यू नो वेरी वेल, डिस्कस किया मैंने, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं उनको, इज, आर, एम, वाज, वर, यस, उनके बाद में जो आता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इज जो है, इज क्या है, दैट इज अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद जो और डॉक्टर है ना, ही इज अ डॉक्टर, तो ये जो और डॉक्टर है इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब, ये याद रखिए। अगर इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, सीम है, ठीक है, यस, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, अगर इसके बाद, ठीक है, आपके पास नाउन फ्रेज आ रहा है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मींस कि कोई ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, इट मींस क्वालिफाइड टू द ऑब्जेक्ट और डिस्कस अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट की बात नहीं करेगा, अब ये बात करेगा ऑब्जेक्ट की, बिकॉज इट इज रिनेमिंग ही। अब और डॉक्टर जो है किसको रिनेम कर रहा है, ही को प्रेफर कर रहा है, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की खासियत क्या है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब्जेक्ट को प्रेफर करेगा। यहाँ पे और डॉक्टर कोई और नहीं है, ही इज अ डॉक्टर, ही यही डॉक्टर है, सब्जेक्ट जो ही है यही डॉक्टर है, इसीलिए इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। वैसे ही इज अ टीचर, तो आ टीचर जो है वो ही की बात करता है, किसी और की बात नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मींस कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को प्रेफर करेगा, जो उसको बैक करेगा, उसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए आ डॉक्टर जो है कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ही है, इसी को कहते हैं, इसी को कहा गया ही इज अ डॉक्टर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एग्जांपल देते हैं, सपोज ही, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, ही टॉक्स
ठीक है, ही टॉक्स हिम, ठीक है, ही टॉक्स हिम इन सीरियस मोड, ठीक है, ही टॉक्स हिम इन सीरियस मोड। अब इसमें क्या देखिए, इन सीरियस मोड जो है, ही टॉक्स हिम इन सीरियस मोड। अब व्हाट हैपेंस, अब इन सीरियस मोड अब इस सब्जेक्ट को प्रेफर नहीं कर रहा, अभी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कि सब्जेक्ट ने किससे सीरियस मोड बात की रिगार्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो इसमें हिम जो इट मीन इन सीरियस मोड जो है ऑब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड अबाउट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है, ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जैसे भी डिस्कस किया, मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, जैसे ईट ड्रिंक इसके बाद आता है। सपोज नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ईट्स आर डिलीशियस डिलीशियस फूड, ठीक है, ही ईट्स अ डिलीशियस फूड। अब ये जो आर डिलीशियस फूड है, अब ही को रेफर नहीं कर रहा है, इट इज नॉट रिनेमिंग ही, ये इसको रिनेम नहीं कर रहा है। अ डिलीशियस फूड जो है दैट इज अ काइंड ऑफ नाउन फ्रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। अब व्हाट हैपेंस, अब ईट जो है यू नो वेरी वेल इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड है, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ठीक है, अ डिलीशियस फूड पूरा ऑब्जेक्ट है। अब ये अ डिलीशियस फूड जो है वो अब सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा है, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग टू सब्जेक्ट ही। जैसे ही इज अ डॉक्टर, अब और डॉक्टर ही को प्रेफर कर रहा है, इट इज रिनेमिंग ही, लेकिन अ डिलीशियस फूड ही को रिनेम नहीं कर रहा है। तो ये अ डिलीशियस फूड है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कीप इट माइंड कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो ऑलवेज कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कम्स आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब, जो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बट नॉट सब्जेक्ट, ओके। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यहां पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज सब्जेक्ट कैन आल्सो देयर इज इंडिकेट the receiver or experiencer of an action. Yes, ab it is true, it means subject is not only considered about the agent or doer of an action. Subject sometimes also have a function of receiver or experience, क्योंकि सब्जेक्ट रिसीवर भी बनता है एंड सब्जेक्ट सेंडर भी बनता है, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब, ये वर्ब पे डिपेंड करता है। जस्ट आई डिस्कस्ड यू कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी जो है ऑलवेज वर्ब पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो सब्जेक्ट कब रिसीवर बनेगा, सब्जेक्ट कब एक्सपीरियंस ऑफ एक्शन बनेगा, सब्जेक्ट कब एजेंट बनेगा, इट इज डिपेंड ऑन वर्ब। तो व्हाट हैपेंस इफ आई से all the students or all the soldiers got medals, okay, so all the soldiers got medals। अब जो all the soldiers सब्जेक्ट है ना, ये अब रिसीवर है, yes, because they got medals। अब यहां सब्जेक्ट रिसीवर है, इट इज नॉट एजेंट। इफ आई से सेंटेंस होता all the soldiers, ठीक है, ऑल द सोल्जर्स ईट एन एप्पल, यहां पे होता ऑल द सोल्जर्स ईट एन एप्पल। अब ऑल द सोल्जर्स एजेंट होता, क्योंकि वो एक्शन करेगा तभी एप्पल खा पाएगा, ठीक है। ये वर्ब पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कब रिसीवर बनेगा, कब एक्सपीरियंसर बनेगा, और कब वो एजेंट बनेगा या डूअर ऑफ एन एक्शन बनेगा। तो वर्ब अब गॉट जो है एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट को रिसीवर बनाता है, एक्सपीरियंसर बनाता है, लेकिन कभी एजेंट नहीं बनाता है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को एजेंट नहीं बनाते हैं। सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ एन एक्शन, अब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा, अब सब्जेक्ट सिर्फ रिसीवर होगा, इट बिकम्स पैसिव। तो ऑल द सोल्जर्स गॉट मेडल्स, अब इस सेंटेंस से ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि अब जो सब्जेक्ट है ऑल द सोल्जर्स, अब वो रिसीवर हैं, क्योंकि वो मेडल रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आई सॉ द एक्सीडेंट, ठीक है। अब यहां पे आई सब्जेक्ट है, अब ये एक्सपीरियंसर है, बिकॉज ही हैज द एक्सपीरियंस टू सी एन एक्सीडेंट, क्योंकि अगर उसने कुछ एक्सीडेंट को देखा है तो उसको उस बात का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है ऑफ सी की सेकंड फॉर्म है SEEC, ठीक है। सी सॉ सीन, सीन पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए ऑल द सोल्जर्स, ये तो हो गया रिसीवर, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं मेडल को। आई सॉ द एक्सीडेंट, अब आई सब्जेक्ट जो है, ये जो सी एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट को बनाता है एक्सपीरियंसर। सपोज इफ आई से आई सॉ अ पीकॉक, अब इट मींस
आई हैव द एक्सपीरियंस टू सी अ पीकॉक। तो सी एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट को क्या बनाता है, एक्सपीरियंसर बनाता है। सो यस, डेफिनेटली वी अंडरस्टूड हियर कि in English we have different kinds of verbs, and these verbs modify subjects and objects based on its actions. Sometimes subject becomes agent, sometimes subject becomes experiencer, and sometimes subject becomes receiver. ठीक है, तो ये सिर्फ वर्ब के ही ऊपर डिपेंड होते हैं। सब्जेक्ट क्या बनेगा, दैट इज बेस्ड ऑन द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या फंक्शन करेगा, इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ वर्ब। तो ये हमने अभी डिस्कस किया आपसे। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। डायरेक्ट ट्रांसिटिव भी डिस्कस करेंगे। Just so I hope you understood by here now to discuss as the verbs here. Okay friends, so now we want to discuss about the two more kinds of verbs we have discussed in the previous video, that is transitive and intransitive verbs. अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया ट्रांसिटिव मीन्स ऐसे वर्ब जिनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, एंड इंट्रांसिटिव मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस। इन मीन्स नो, इंग्लिश में इन जो है दैट इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, इट मीन्स नो। मतलब ऐसे वर्ब जिनको किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाट हैपेंस, सम वर्ब्स आर यूजुअली फॉलोड बाय नाउन्स, नाउन फ्रेजेस और प्रोनाउंस। इट मीन्स कुछ वर्ब्स ऐसे हैं इंग्लिश में जो यूजुअली अक्सर, यूजुअल मीन्स अक्सर जो है किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेजेस से फॉलो किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं जस्ट लाइक दे आर एक्ट एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो वर्ब के बाद कोई नाउन आता है, प्रोनाउन आता है या नाउन फ्रेज है, अगर उसका फंक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो दैट टिपिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ द वर्ब्स। वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के एक्शन से अफेक्टेड होगा। और यू कैन से दैट डूअर ऑफ एक्शन इज एजेंट बट एक्शन इज कंसिडर्ड थ्रू द वर्ब, एंड उसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इट मींस ऐसे वर्ब्स जिनके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस वर्ब के एक्शन से अफेक्टेड होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब जिसके एक्शन के जरिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अफेक्टेड होता है उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। या इसको आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इट मींस ऐसे वर्ब जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए, उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब कौन से हैं? सपोज वी हैव ईट, ड्रिंक, read, write, speak, invite, surprise, discuss, indefinite number of verbs we have in English जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। सपोज ओके, इफ आई से यू ईट एन ऑरेंज, अब देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑरेंज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू है डोर ऑफ एन एक्शन जो ऑरेंज को खा रहा है थ्रू द एक्शन, वो ईट के वर्ब है। तो देख सकते हैं इस वर्ब के बाद में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और इसके रिगार्डिंग जो सेंटेंस का सेंस कंप्लीट है, इट इज नॉट इनकम्प्लीट। अगर आपने कहा यू ईट, अब यू ईट, अब क्या खाया, ये क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं है। इफ आई से ईट एन ऑरेंज, ईट एन ऑरेंज, ये इंपेरेटिव फॉर्म में हो जाएगा, सब्जेक्ट हिडन हो जाएगा। ठीक है, इफ आई से यू ईट एन ऑरेंज, अब देखिए सब्जेक्ट भी शो कर दिया गया और ऑब्जेक्ट भी शो कर दिया गया है। नाउ वी कैन क्लियरली फाइंड आउट कि ईट जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट एंड ऑरेंज की नीड है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस। इसी तरीके से आई रीड एन एप्लीकेशन, अब देखिए आई सब्जेक्ट है, एन एप्लीकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि रीड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होगी जिसको सब्जेक्ट जो है पढ़ेगा, एक्शन करेगा। तो एन एप्लीकेशन इज, देयर इज अ object and application, there is a direct object here, so we can say read जो है again is a kind of transitive verb। फिर है they drink a glass of water, अब देखिए a glass of water क्या? again it is a direct object और affected किससे हो रहा है? action of the verb, and action कर कौन रहा है? subject दे action कर रहा है, affect कौन कर रहा है? drink action रहा है इसका, और affect हो कौन रहा है? a glass of water। ठीक है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अ ग्लास ऑफ वाटर पे। प्रभाव डाल कौन रहा है? दे, और एक्शन कहां से हो रहा है? ड्रिंक से। यस,
सो नाउ व्हाट हैपेंस, ड्रिंक भी कह सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर की नीड है टू कंप्लीट अ सेंस ऑफ सेंटेंस। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है वी, लिखा है वी राइट अ बुक। अब देखिए वी क्या सब्जेक्ट है, अ बुक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और राइट क्या है, दैट इज अ वर्ब, क्योंकि राइट एक ऐसा वर्ब है जिसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की नीड है सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए। तो कह सकते हैं दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप यू अंडरस्टूड। ट्रांजिटिव वर्ब मींस ऐसे वर्ब जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सपोज वी आर हियर आल्सो सम वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए फॉलो नहीं किए जाते, मींस कि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं होते हैं, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। अब जिन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं उन्हीं को कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ऐसा नहीं कि इनका सेंस कंप्लीट नहीं होगा, सेंस इज कंप्लीट विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट, सेंस कंप्लीट रहेगा। वी कैन यूज एडवर्ब आफ्टर दीज वर्ब्स, वी कैन यूज एडजेक्टिव आफ्टर दीज वर्ब्स, बट नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इट मे बी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, वो नहीं यूज होता है। जैसे है डू सिट डाउन, ठीक है, ये कह सकते हो यू सिट डाउन, डू सिट डाउन। अब देखिए सिट जो है क्या है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ठीक। टू कंप्लीट सब्जेक्ट तो इसमें हो सकता है, यू सिट डाउन कह सकता है, यू सिट डाउन, ठीक है। अब डाउन जो है दैट इज नॉट नाउन प्रोनाउन। अब ये ऐसा नहीं है कि सिट के बाद डाउन आ रहा है तो ये नाउन है, डाउन इट इज अ प्रीपोजिशन। और सिट डाउन जो पूरा फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, यस, क्योंकि इसके साथ एक एडवर्बियल आ रहा है डाउन, ठीक है, जो प्रीपोजिशन है। लेकिन डाउन नाउन नहीं है, ना ही प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो सिट क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको जिसके बाद सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे आई यूजली स्लीप वेल, ठीक है। अब देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है, यूजली एडवर्ब है, स्लीप वर्ब है, और वेल क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने भी बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज हो सकता है, एडवर्ब यूज हो सकता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं यूज हो सकता। तो स्लीप जो है, स्लीप वेल, अब स्लीप क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस। अब देख सकते हैं आई यूजली स्लीप वेल, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, वर्ब है स्लीप, वेल इज एडजेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। इफ आई से आई स्लीप, यू स्लीप, तो आई इज अ सब्जेक्ट, स्लीप इज अ वर्ब। आई स्लीप इन द रूम, अब इन द रूम क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो स्लीप भी क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है ही कम्स एट होम। आप देख सकते हैं ही क्या है, सब्जेक्ट, नो इश्यू ऑफ इट। कम्स क्या है, वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है ये पता चलेगा उसके आगे जो हमने यूज किया है। एट होम, देखिए अब एट होम क्या है, सपोज इट इज ऑप्शनल, इसे कहते हैं एडजंक्ट, इंग्लिश में कहते हैं एडजंक्ट, ADJUNCT, मींस ऑप्शनल। हम ऐसे भी ही कम्स, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही कम्स एट होम, ही कम्स इन द रूम। अब जो एट होम इन द रूम है ना, ये ऑप्शनल है, इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजंक्ट। इसको यूज करें या ना करें सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ही कम्स, दे कम, वी कम, सेंटेंस इज कंप्लीट, क्योंकि कम जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज दे गो फ्रॉम हियर। अब देखिए दे क्या सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और फ्रॉम हियर देख सकते हैं अगेन इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज मींस कि जो वर्ब के बाद फ्रेज आ रहा है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे फ्रॉम क्या प्रीपोजिशन है, एट भी प्रीपोजिशन है, इसीलिए इसे कहते हैं एडजंक्ट मींस ऑप्शनल वर्ड्स कह सकते हैं। तो दे गो, हम कह सकते हैं दे गो, वी गो, आई गो, ही गोज, शी गोज, तो सेंस कंप्लीट है। तो गो जो वर्ब है इट इज आल्सो काइंड ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में 1000 इंट्रांजिटिव वर्ब्स मिल जाएंगे जिनके लिए कोई ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू ऐड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स मैंने डिस्कस किया आपसे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एक और वर्ब होता है जिसे कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, मींस ऐसे वर्ब जो
दो ऑब्जेक्ट के जरिए फॉलो किए जाते हैं, या कह सकते हैं कि उस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। मैंने एक वीडियो डिस्कस किया आपसे, यस। जैसे गिव है, ठीक है, सिट है, बाय है, पुट है, ये टीच है, ये सब क्या है, डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स है। इनके लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की नीड है। जैसे टीच है, इफ आई से आई टीच इंग्लिश, अब आई टीच इंग्लिश अगर लिखें सिर्फ, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश का ऑब्जेक्ट है, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आई टीच इंग्लिश, क्वेश्चन इज टू हुम, किसको इंग्लिश, किसको पढ़ा है। तो इसको सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। हम कह सकते हैं आई टीच यू इंग्लिश, अब इसका सेंस कंप्लीट हुआ है, आई टीच यू इंग्लिश। अब यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश का है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कि टीच जो है वो क्या डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। तो जब डाई ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, तो हमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक टू प्रीपोजिशन लेना पड़ता है। जैसे लिखा आई टीच यू इंग्लिश, अब अगर इंग्लिश को पहले ला, यू को बाद में, तो क्या करना पड़ेगा, हम यहां लिखेंगे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू यू। देखिए, आई टीच इंग्लिश टू यू, क्योंकि अब हमने क्या कहा, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू यू, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस कि अब आई टीच यू इंग्लिश कहते हैं, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब जब यू को बाद में लिया, इंग्लिश को पहले लिया, तो हमने क्या है, टू प्रीपोजिशन को यूज कर लिया। इट इज पॉसिबिलिटी टू यूज टू प्रीपोजिशन ओनली इन द कंडीशन ऑफ डाई ट्रांसिटिव वर्ब। अब ये टू प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ डाई ट्रांसिटिव वर्ब के लिए यूज की जाती है, ये ना तो ट्रांसिटिव के लिए यूज होती है, ना ही इंट्रांसिटिव के लिए यूज होती है। सो देयर थ्री काइंड्स ऑफ verbs category in English we have. Number one is transitive, number two is intransitive, number three is ditransitive. So I hope you understood very well these verbs, functions of the verbs, and also discuss subject object. In the next video I'll discuss about the complement, that is subject complement and object complement, जो अभी मैंने आपको कुछ इसके बारे में बताया, but डिटेल में हम बात करेंगे about complements in the next video. So I stop here. I hope you understood very well about the subject, object, and the action of the verbs. Transitive verbs, intransitive verbs, ditransitive verbs. If still you have any doubt, please ask me directly through the comment box of the video, and like it, share it, and subscribe my channel. Thank you so much.